India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट से आ जाइए। और आज का सेशन जो है बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त और सुपर होने वाला है, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। कल का सेशन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे पर्सनली अनुरोध है कि सबसे पहले वो वाला सेशन भी आप लोग जरूर देखें, क्योंकि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड चीजें कल से चालू हो गई थी, ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग अपन लोगों ने स्टार्ट कर दी है और आप लोगों की ह्यूज डिमांड पर, ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो मैं लेके आया हूं लॉजिकल रीजनिंग के लिए वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। और आज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की सेकंड क्लास है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल साले रूल हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना, कि क्या होता है, किस तरीके से चीजों को देखते हैं, कौन सी चीजों को अवॉइड करते हैं, कौन सी चीजों को इंक्लूड करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से हमें एक इफेक्टिव माइंड अलर्ट रखना है हमेशा कि हाँ यार इसका रिजल्ट ये निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है अपन लोग फिर से आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से जल्दी से थम्स अप करके पहले तो ये बता दो कि कैसे हो। गुड मॉर्निंग बेस्ट टीचर, थैंक्स अ लॉट राजन, सब मजा आ गया कल के सेशन में, बहुत बढ़िया दोस्तों। जिन्होंने कल का सेशन देखा है वो लोग समझ गए होंगे कि भैया लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान है। लॉजिकल रीजनिंग से आसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस और पूरा डेडिकेशन दिखाने की जरूरत है। जिस टॉपिक को ज्यादा टाइम दोगे वो चीज आपकी खुद की हो जाएगी, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार ताकि सभी लोग आ जाएं भाई। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अजम्पशन। अजम्पशन यानी कि पूर्व धारणा, अवधारणा, मान्यता, धारणा, सबका मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो टारगेट अपना बिल्कुल एनटीपीसी है, लॉजिकल रीजनिंग अपन लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं। चलिए चलते हैं यहां पे क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से नीचे तक दिखाई देगा, और जो लास्ट वाली लाइन आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रही है वो भी मैं आपको ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए रीड करिए फटाफट से, क्वेश्चन को देखिए इधर क्या आएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से समझेंगे और देखेंगे पहले आराम से, ठीक है। रिलैक्स होकर आराम से चीजों को समझेंगे और देखेंगे। डिटेक्टिव बनना है तो डिटेक्टिव हम कल हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली, ठीक है ना। तो आज अपन लोग देखते हैं, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है। राज्य, एक स्टेटमेंट मिला है कि राज्य सरकार ने, कौन सी सरकार ने? राज्य सरकार ने राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले सुपर राजमार्ग का उपयोग करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए 100 रुपए का टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है। क्या बोला है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू लीव अ टोल टैक्स ऑफ ₹100 फॉर एवरी व्हीकल यूजिंग दी सुपर हाईवे कनेक्टिंग दी 2 बिग सिटीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। यानी उस राज्य के जो 2 सबसे बड़े शहर हैं उनको कनेक्ट करने वाला जो सुपर हाईवे है, अगर उस पर आप लोग व्हीकल यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर उस रास्ते से जा रहे हो तो 100 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। एक सिंपल सा बोला गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया देखना, इधर समझना। इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश वाहन सुपर राजमार्ग का प्रयोग नहीं करेंगे।
सुपर राजमार्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, नेगेटिव अजम्पशन है। कल ही समझाया था, जब भी नेगेटिव अजम्पशन मिलेगा, ठीक है, जब भी नेगेटिव अजम्पशन मिलेगा, ठीक है, 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 99.99% केसेस के अंदर वो वाला जो अजम्पशन है वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अजम्पशन अपना फॉलो नहीं करेगा, इसको मैंने कर दिया है क्रॉस। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें क्या पता भैया कि वो उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। अरे उनके लोगों के लिए रखा गया है तो वाहन तो उपयोग करेंगे ही, ठीक है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि उपयोग नहीं करेंगे। और वैसे भी नेगेटिव अजम्पशन है भैया, लिख लेना, ये रूल लिख लेना। मैं कह रहा हूं जीवन में बहुत आगे जाने वाले हो अगर ये सारी चीजें सीख गए तो। जो आपकी समस्या है ना, जो आप बोलते हो कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के सर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं रेलवे के अंदर, लेकिन हमेशा गलत हो जाते हैं, 1 या 2 ही सही हो पाते हैं, वो भी तुक्के से। तो मेरे भाई ये चीज आप लोग जड़ से खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है ना? सबसे पहले फटाफट से बता दो वॉइस क्लियर है, थम्स अप कर दो एक बार। सभी लोग रेडी हैं? ओके, तो पहला वाला अजम्पशन गलत कर दिया। अब दूसरा वाला पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाई। वापस से नेगेटिव अजम्पशन आ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बी एबल, वापस से नेगेटिव अजम्पशन आ रहा है दूसरे वाले में भी, नॉट बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द सुपर हाईवे फ्रॉम द टोल टैक्स कलेक्शन। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी कि भैया स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना, बस स्टेटमेंट को 100% सत्य मानना और उसके अकॉर्डिंग सोचना क्या वो टोल टैक्स वसूल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी सरकार। क्या ऐसी कोई बात स्टेटमेंट में कही गई है क्या? उसने बस इतना बोला है कि 100 रुपए वसूले जाएंगे, पर वो वसूल पाएगी या नहीं वसूल पाएगी, ठीक है, जो उसके निर्माण की जो लागत हुई है उसको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या ऐसा कुछ कहा गया है? और नेगेटिव आ रहा है, द स्टेटमेंट गवर्नमेंट नॉट बी एबल टू रिकवर, ठीक है, राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएगी। ये दे रखा है नहीं कर पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये जो बोल रहा है कि नहीं कर पाएगी, तो ये चीज क्या बोल रहा है, गलत है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी अपना गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, तो आंसर क्या बनेगा, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया। यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ओनली सेकंड किया था। जब मैं देख रहा था आंसर्स तो उनका आंसर आ रहा था सर ओनली सेकंड, पर मेरे भाई दोनों नेगेटिव हैं। पहली बात तो नेगेटिव हैं, तो ये मान के चलो कि आप 99.99% केसेस के अंदर अगर वो फेवर की बात नहीं करता है तो नेगेटिव अजम्पशन हमेशा रॉन्ग होते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, 99.99% केसेस के अंदर आपको यही मिलेगा आंसर, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा, उसके फेवर की बात कर रहा होगा, या आइदर और की कंडीशन जब अभी अपन पढ़ने वाले हैं तो वहां से वो डिटेल में समझ में आएगी, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, फटाफट से थम्स अप कर दो। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन ये है आपके सामने, अब क्वेश्चन ये है, सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षक सरकार के अगले साल के वेतन संशोधन को स्थगित करने के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। क्या बोला है कि सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षक सरकार के अगले साल के वेतन संशोधन की वेतन संशोधन नहीं किया उन्होंने, ठीक है, इंक्रीमेंट वगैरह नहीं किया है उन्होंने सैलरी में, तो उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया है कि इस फैसले के विरोध स्वरूप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात बोली। अब यहां पर बोला जा रहा है अजम्पशन में, सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकते हैं। दूसरा, वर्तमान वर्ष में सरकार कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं आ रहा है, ठीक है। देखिए इधर, यहां पर देखिएगा, सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षक, सॉरी है ना, ये दे रखा है आपको, सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षक सरकार के अगले साल के वेतन के संशोधन को स्थगित करने के फैसले के विरोध अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, ठीक है।
अब यहां पर बोल रहा है कि सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकती है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अजम्पशन में नेगेटिव अगर चीज जो शो करेगा, निलंबित कर सकती है यानी कि उनको सस्पेंड कर सकती है, एक तरीके से नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। सस्पेंड करना कि उनको उनकी बात नहीं मानना, सस्पेंड करने का मतलब ही क्या हुआ कि उनकी बात नहीं मानना, नेगेटिव सेंस दे रहा है ना भाई। तो नेगेटिव जब भी नेगेटिव सेंस दे, नेगेटिव आपको सोचने को बोले, ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर दर्शा रहा है ना वो अजम्पशन में, मैंने अभी समझाया 99.99% केसेस के अंदर वो गलत होती है, ठीक है। वो क्यों भेजेगी भाई? क्या आप तो ये देख लो कि अगर 100% ट्रू है तो मैंने आपको बोला था कि भैया जो सिर्फ इसको सिर्फ 100% ट्रू मानते हुए सोचना, क्या निलंबित करने की कोई बात यहां पे कही गई है और सस्पेंड कर रहा है, नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया ये वैसे भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पहला वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, वर्तमान वर्ष में, अब प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है यहां पे बोल रहा है वर्तमान वर्ष में सरकार कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। अब संशोधन कर सकती है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि वो सस्पेंड नहीं कर रही है लेकिन उनके वेतन में संशोधन कर सकती है। पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस नहीं है। टीचरों के लिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंस हो गया। तो पॉजिटिव सेंस जब भी देगा, हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में हमेशा जो चीज हो सकती है वो अजम्पशन में हमेशा राइट होती है, ये चीज समझना। अगर नेगेटिव सेंस में भी अगर सोचने को बोल रहा है या हो सकता है बोल रहा है, ठीक है, फ्यूचर में नेगेटिव सेंस में हो सकता है बोलेगा तो गलत, और अगर भैया पॉजिटिव सेंस में हो सकता है बोलेगा तो वो सही। बस आप तो इतना सा याद रखो, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, वर्तमान वर्ष में संशोधन हो सकता है। सही है कि नहीं? तो आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा ओनली सेकंड। तो मैंने आपको दो रूल सिखाए। पहला रूल, जो प्योर नेगेटिव दे रखा है 99.99% केसेस के अंदर गलत होता है, और अगर पॉसिबिलिटी का केस आ गया, अजम्पशन में अगर पॉसिबिलिटी आ गई तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी अपन लोग गलत करेंगे लेकिन पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हम लोग सही करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अगर दोनों रूल समझ में आ गए हो तो मुझे बता दो यार, एक बार फटाफट से बता दो। दोनों रूल अगर समझ में आ गए हो तो अपन आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है, वरना इसी पे अटके रहेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे फिर, ठीक है। तो पहला चीज क्या, जो प्रॉपर 100% नेगेटिव बोला है मेरे भाई, ठीक है, 100% नेगेटिव बोला है तो इसका मतलब वो उसको क्या कर देगा, सीधी सी बात है, रॉन्ग कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव है और पॉसिबिलिटी में ही अगर नेगेटिविटी है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में अगर नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको तो रॉन्ग कर दोगे, और पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको सही कर दोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों रूल क्लियर है? चलें आगे, फटाफट से एक बार शेयर मार दो ताकि सभी लोग आ जाएं यार, लाइक तो कर दो यार। क्या यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 4,500 बच्चे लाइव हैं और 1200 लाइक हैं, और मेरे 17 महानुभाव ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं क्या आपत्ति है, वो हर चीज में, मतलब ये वो लोग हैं कि जो मतलब डेफिनेटली आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, ये नेगेटिव, ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं, चाहे उनको सेशन अच्छा लगे या ना लगे, ये वो लोग होते हैं जिनको मतलब भूत सवार होता है, मतलब आ जाते हैं बस, हाँ ठीक है यार, पढ़ाई वढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस सेशन डिसलाइक कर देंगे। तो सोचने वाली बात है यार, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत हो रही है, आप लोगों को समझनी है। मैं आपको तरीका बता सकता हूं, आपकी कैपेबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा इधर, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। ये है, ढंग से पढ़िएगा, आराम से रिलैक्स होकर सोचिएगा और उसके बाद जवाब देना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं आना चाहिए, पहले पढ़ लेना, पहले देख लेना। देखिए क्या बोला जा रहा है, भले ही भारत में चीनी कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, फिर भी हम अभी भी इसे अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। एक आयात होता है, एक निर्यात होता है, एक इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है। हमारे पास कारखाने बहुत हैं, कारखाने बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, चीनी पैदा करने वाले कारखाने बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चीनी बाहर से मंगा रहे हैं। चीनी हम लोग कहां से मंगा रहे हैं? बाहर से मंगा रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इधर देखिएगा, यहां तक कि कारखानों की बढ़ती हुई संख्या भी भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। क्या बोला गया है कि भैया ये जो चीज है कि यहां तक कि कारखानों की बढ़ती संख्या भी भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। अब समझना यहां पर, अब थोड़ी आंखें खुली रखना, पहले सेंस समझना और उसके बाद नेगेटिव को देखना यहां पर। अब यहां पर आंखें बंद करके आप लोग ये मत सोचिएगा कि यार ये नहीं दे रखा है, यहां पे ये दे रखा है नहीं,
ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना है कि इसको आप रोंग कर दिए। पहले देखो उसके जो है जो कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहा है तभी तो बाहर से मंगा रहे, तो उसके फेवर की बात कर रहा है नहीं कर रहा? वो ये वाला सेंटेंस जो है ये इसके फेवर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो आप इधर इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि भैया तुम्हारे पास कारखाने बहुत ज्यादा हैं लेकिन फिर भी हम लोग बाहर से चीनी मंगा रहे हैं, तो वो यही इसके सेंस की तो बात कर रहा है कि हाँ यहां कारखानों की बढ़ती संख्या भी भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तभी तो बाहर से मंगा रहे हैं, तो इसके फेवर की बात कर रहा है ना। अब देखो नेगेटिव आया, मैंने कहा था 99.99% केसेस के अंदर गलत होती है, पर भैया अब देखो अब ये है आपके पास में 0.01% वाला 0.1% का जो खेल है ना वो समझाता हूं अब मैं आपको कि कहां पर किस सेंस के अंदर आपको ये जो चीजें हैं सही लगेगी, कब आपको सही लगेगी। 0.1% का खेल समझना। अब इधर देखो नेगेटिव है, नेगेटिव अजम्पशन है पर उसके फेवर की बात हो रही है, नेगेटिव है लेकिन उसके फेवर की बात हो रही है। क्या बोल रहा है? उसी से संबंधित बात कर रहा है, यानी स्टेटमेंट को अगर 100% ट्रू माना तो उसके फेवर की ही बात कर रहा है। वो देखो इधर, ठीक है, कि आयात करना पड़ रहा है, यानी वो कारखाने जो हैं बढ़ रहे हैं पर वो सक्षम नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया? ट्रू हो गया कि नहीं हो गया? पहला वाला ट्रू हो गया। अब सेकंड वाले को पढ़ो, सेकंड वाले को पढ़ो भाई। इधर सेकंड वाला बोल रहा है कि भविष्य में चीनी की मांग निरंतरता से बढ़ सकती है। द डिमांड फॉर शुगर में इंक्रीज सब्सटेंटली इन फ्यूचर। क्या आप भगवान हो? क्या आपको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कि फ्यूचर में मांग बढ़ेगी या मांग घटेगी? क्या ऐसी कोई बात उसने स्टेटमेंट में कही है? नहीं कही है, तो ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। हम नहीं कह सकते कि वो बढ़ेगी ही, या हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही, तो जिसके बारे में थोड़ा सा भी डाउट है हम लोग नहीं कह सकते, उसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे। सही है कि नहीं है? तो नीचे वाला रॉन्ग होगा। हमें नहीं पता ना भाई फ्यूचर में वो ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि बढ़ सकती है या घट सकती है, हमें क्या पता भाई। और ऐसी कोई बात उसने स्टेटमेंट में भी नहीं कही है, तो आराम से रिलैक्स होके करो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैं आंसर देख रहा हूँ, लगभग 80% लोगों का आंसर सही आ रहा है, ओनली फर्स्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आंसर आ रहा है बोथ राइट, बोथ राइट। सोच के देखना, आपने बोथ राइट किया है, मैं कह रहा हूं 1 नंबर कट गया ना मेरे भाई। और अगर गलती से भी आप किसी पेपर के अंदर 1 नंबर से रह गए तो बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि हम लोग बॉर्डर पे होते हैं और आधे 1 नंबर से जब हम रह जाते हैं। और आपको पता है कि 1-1 नंबर पे रेलवे के एग्जाम में कितना बड़ा गैप आता है, कितना बड़ा डिफरेंस आता है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जिस डेडिकेशन के साथ अभी पढ़ रहे हैं ना, बस पढ़ते रहिए, रिलैक्स रहिए, माइंड को एकदम शांत रखिए और जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करिए। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला कि भविष्य में चीनी की मांग निरंतरता से बढ़ सकती है। हम कैसे कह सकते हैं कि बढ़ सकती है भाई? क्या उसने स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात कही है? नहीं कही है। हमने डायरेक्टली क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे नोट करके एक एक का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को लिखते हुए भी चलें बाद में। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से कि सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा की है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ हेवी कंपनसेशन पैकेज फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ द टेररिस्ट अटैक। ठीक है, यानी यहां पे बोला गया है कि सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा की है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बोलिए। अब यहां पे बोल रहा है कि निकट भविष्य में आतंकी घटनाएं नहीं होंगी। अरे फिर से भविष्य की बात कर दी कि भैया आने वाले समय में, भैया निकट भविष्य की जब भी बात करेगा भैया हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। निकट भविष्य में आतंकवादी जो भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं जो है नहीं होंगी। और वैसे भी नेगेटिव है, हमें क्या पता होंगी या नहीं होंगी। देखो नेगेटिव अजम्पशन आ गया और उसके फेवर की बात भी नहीं कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ गया तो हमेशा 99.99% केसेस के अंदर ये चीज क्या हो जाएगी? गलत। और यहाँ पे वैसे भी क्या लिख दिया? भविष्य, फ्यूचर की बात कर ली। चाचा इंसिडेंट ऑफ इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर भैया हमें क्या पता फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा। ये चीज तो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट आगे पढ़ो। मुआवजा वर्तमान सरकार के खिलाफ नागरिकों के गुस्से को कम कर सकता है।
क्या बोला गया है कि मुआवजा वर्तमान सरकार के खिलाफ नागरिकों के गुस्से को कम कर सकता है। सोचना एक बार सोचना भाई, ये जो चीज बोली जा रही है, डायरेक्टली फेवर में बोली जा रही है। जो गिवन स्टेटमेंट है उसके देख लो आप, ये जो लाइन बोली जा रही है ये डायरेक्टली उसके फेवर की बात कर रहा है। देखो, उसने बोला कि सरकार ने आतंकवादी हमलों के, भैया आतंकवादी हमला जब भी होता है भैया आक्रोश फैलता है, सरकार के खिलाफ गुस्सा फैलता है। अभी देखो, अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया होता तो भड़के हुए थे लोग कि यार पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और अब अपनी भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। पर जैसे ही फिर मोदी सरकार ने भी क्या करा, अटैक किया, तो वो लोग शांत हुए, कंपेंसेशन दिया गया, उनको मुआवजा दिया गया, शांत हुए। तो सोच के देखना, एक बार सोच के देखना, यहां पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोच के देखना। सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों को भारी मुआवजे की घोषणा की है। तो मुआवजा कब मिलता है? जब भैया वो आक्रोशित होते हैं, लोग आक्रोशित होते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं, तभी तो भैया मुआवजा दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो मुआवजा वर्तमान सरकार के खिलाफ नागरिकों के गुस्से को कम कर सकता है। बिल्कुल उसके फेवर की बात कर रहा है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है गिवन स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही होगी। आंसर बनेगा ओनली सेकंड, आंसर बनेगा ओनली सेकंड। मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस किसी ने भी 1 से 2 बार 3 बार ये सेशन देख लिया ना, मैं कह रहा हूं जिंदगी के मजे हो जाएंगे, हकीकत बोल रहा हूं। पहला वाला सेशन जिसने नहीं देखा, ईमानदारी से बताइएगा, मैं यहां पे जानना चाहता हूं। ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। अगर हम आपके लिए डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज देखने वाली होगी। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं लिया है? जो फर्स्ट मैंने लेक्चर कल मैंने पढ़ाया था, वो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है? फिर आप कहेंगे अगर डायरेक्टली आप लोग कंटिन्यूटी में नहीं है तो भैया उसकी गारंटी भी फिर नहीं है। मैंने कहा था जो एंड तक बना रहेगा वो सिलेक्शन डेफिनेटली लेके जाएगा। और आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो डेली दिखते हैं, मुझे उनके नाम भी मुझे याद है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, उनका डेडिकेशन देख के। वो कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं हर क्वेश्चन का, और वो सजेशंस भी लेते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि वो अपने लिए जागरूक है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मजे मजे में, ठीक है, चीजें चल रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने लिए डिसाइड करिए कि आपको जॉब क्यों चाहिए, आपके पेरेंट्स के लिए चाहिए, आपके लिए चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग वजह जरूर होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो उसको पहचानिए और डेडिकेशन के साथ लग जाइए। क्लियर है? चलें अपन क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर ये आराम से समझ में आ गया, नेगेटिव था, रॉन्ग कर दिया, ये इसके फेवर की बात कर रहा था इसलिए इसको राइट कर दिया। सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला भी। अब यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कई संस्थाओं ने ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाया है। ठीक है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव स्विच ओवर टू ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहां पे बोला जाए कि देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन परीक्षा मोड से अधिक सक्षम कर्मियों की भर्ती करने में मदद मिलती है। एक चीज बोली गई है यहां पर, ठीक है, कि यहां पे बोला गया है कि देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। भैया तभी तो कई संस्थाओं ने, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मेनी ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाया। पहले ऑफलाइन होता था, फिर अभी ऑनलाइन कर दिया। ये चीज बोलना चाह रहा है यहां पे वो। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो चीज है कि देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं तभी तो किया है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं यार। ये चीज उसके फेवर की बात भी कर रहा है। देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं, तभी तो आजकल सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं, सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब इतना तो हम कैपेबल हैं कि भैया कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारी नॉलेज में इतना तो है कि हम लोग डेफिनेटली उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। सही है ना? पहला वाला तो डेफिनेटली श्योर है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम दी ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री may be well
वेल वर्जन यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, पेपर देने के लिए तो हो ही सकते हैं भाई। ठीक है, संस्थाओं के ऑनलाइन परीक्षा मोड की बात कर रहा था कि ऑनलाइन कर दिया है, तो बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं और हो ही गया है बिल्कुल। ठीक है ना, डायरेक्टली भी अगर आप देखें तो हो ही गया है और इसके फेवर की ही बात कर रहा है। ठीक है, तभी तो ऑनलाइन किया है उसने। ऑनलाइन करने का मेन मकसद ही क्या है, क्योंकि आप लोग इतने तो सक्षम हैं कि आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही है कि नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे देखो क्या हो रहा है। यहां पे ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये चीज गलत होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना, जल्दी से बताओ फटाफट से। पहला वाला बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये गलत है। अभी मैं दूसरे तक तो गया ही नहीं हूं, पहले वाले की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे भाई, पहले वाले के लिए जो लोग बोल रहे हैं गलत है ना, वो गलत है। सोच के देखिए एक बार, मैंने कहा ना, जासूस बन जाओ, डिटेक्टिव बन जाओ भाई, शांत रखो और सोचो। परीक्षा मोड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनलाइन कर दी, इसका मतलब आप पारंगत हो सकते हैं, आप उसमें सक्षम हो सकते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, तभी तो ये करी है। सीधी उसके फेवर की बात हुई ना। आप सक्षम हैं, पारंगत हैं, तभी तो आप लोगों को बोल दिया गया। और नहीं है क्या, है ही सही, उसमें क्या ये राइट हो गया, डेफिनेटली ट्रू है, 100% ट्रू है, इसके फेवर की बात कर रहा है, डायरेक्टली रिलेशन है इससे। अब नेक्स्ट वाला देखना, इधर यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि ऑनलाइन परीक्षा मोड से अधिक सक्षम कर्मियों की भर्ती करने में मदद मिलेगी। क्यों भैया, ऐसा कोई रूल है क्या कि भैया आपने ऑनलाइन मोड चूज कर लिया, इसका मतलब आप जो ज्यादा पढ़े लिखे, या फिर यूं बोल रहा है कि जो कैपेबल पर्सन है उनको आप सेलेक्ट करने में सक्षम हो पा रहे हो, अधिक सक्षम कर्मियों को भर्ती करने में मदद मिलती है। ये इस बात से सहमत हो? क्यों भैया, क्योंकि जो कोई इंटेलिजेंट पर्सन अगर इसका मतलब ऑफलाइन पेपर दे रहा है, तो क्या वो कुशल नहीं है, क्या वो अच्छा नहीं है, क्या वो काम नहीं कर सकता है? ठीक है, तो ये चीज तो फेवर की ये बात नहीं हो रही है। क्या इस बात से सहमत हैं आप कि आप जो है कि अगर आपने ऑनलाइन कर दिया, इसका मतलब आप अधिक सक्षम कर्मियों की भर्ती करने में मदद कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी कोई बात कही भी नहीं गई है कि हम ऑनलाइन के थ्रू सक्षम कर्मियों की ही भर्ती कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यहीं तो फंसेगा, यहीं तो फंसेगी चीजें। क्लियर है कि नहीं? आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट आए फटाफट से आ जाइए। और देखिए अब इधर क्वेश्चन को चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी से आप लोगों को करना है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। आप लोग जल्दी से करके बताएंगे क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, देखते ही कर लोगे, कल ही सिखाया है। अभी तो कल ही रूल बताया यार इसका, पहली स्लाइड के अंदर ही रूल बताया था और डायरेक्टली देखने को मिलता है। दिल खुश हो जाता है अगर वास्तव में चीजें पता हो, रूल पता हो ना हमें, और सिखाए हैं यार आपको। लोग कहते हैं कि इसके रूल्स नहीं होते, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, डिटेक्टिव और जासूस बनने के तरीके से सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो डायरेक्टली रूल्स होते हैं जिनको देखते ही भैया क्वेश्चन समझ में आ जाता है। क्या बोल रहा है, सरकार ने क्या बोला गया है, सरकार की बात कर रहा है, प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सभी कारखानों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। भैया प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है शहर में, तो उसने डिसीजन ले लिया कि भैया कारखानों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर लो। अब यहां पे बोल रहा है कि शहर में प्रदूषण केवल, अरे बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बता दो। ये ओनली वर्ड वाला रूल बताया था कि नहीं बताया था? ईमानदारी से बता देना, फटाफट से बता देना। ये ओनली वर्ड वाला रूल बताया था कि नहीं बताया था? अभी कल ही बताया आपको कि जहां कहीं भी ओनली वर्ड दिख जाए, ठीक है, केवल शब्द दिख जाए, देखते ही गलत कर देना, उसको देखते ही गलत कर देना, उस अजम्पशन को देखते ही रॉन्ग कर देना भाई। सही है कि नहीं? चाहे मत पढ़ो, मैं तो कह रहा हूं यहां पे ओनली बोलते ही रॉन्ग है।
शहर में प्रदूषण केवल वहां मौजूद कारखानों की वजह से हो रहा है क्या? अरे ऐसा होगा क्या कि सिर्फ कारखानों की वजह से शहर में प्रदूषण हो रहा हो? ये चीज से सहमत हो क्या आप? क्या डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है ना। अरे नहीं है तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। शहर में प्रदूषण सिर्फ कारखानों की वजह से हो रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही है कि नहीं है? उसने बोला कि कम करने के लिए स्थानांतरित कर रहा है, प्रदूषण को कम करने के लिए जो शहर के कारखाने उनको स्थानांतरित कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हो रहा है। पर ऐसा थोड़ी है कि केवल वहां मौजूद कारखानों की वजह से ही यहां पे जो हो रहा है वो आपको जो प्रदूषण हो रहा है। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो पहला वाला रॉन्ग कर दिया। ओनली वर्ड जहां भी दिखे ये नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ओनली वर्ड जो है नेगेटिव सेंस देता है, इसीलिए इसको रॉन्ग कर दिया। अब यहां पर देखना, स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। हो सकता है दिया है विद पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ। अरे भैया, अगर सरकार ने डिसीजन लिया है कि शिफ्ट करना है तो शिफ्ट तभी तो कर पा रही होगी जब कारखानों के लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, सक्षम होंगे तभी तो शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है, वरना सक्षम नहीं होते तो फिर डिसीजन क्यों लेती सरकार? सरकार थोड़ी चाहेगी कि किसी का नुकसान हो या किसी को अनकन्वीनियंट फील हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्टली फेवर की बात है ये चीज, जो है डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के फेवर की बात हो रही है। सही है कि नहीं है? पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है। तो अजम्पशन में जब भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा, अजम्पशन में जब भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा तो वो चीज हमेशा क्या होगी? सही होगी। यही तो सिखाया। टोटल मिला के 3 रूल बताएं आपको। प्योर नेगेटिव अजम्पशन से दूर रहना है, ओनली वर्ड जहां कहीं भी आ जाए उस अजम्पशन को रॉन्ग कर देना है। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव अजम्पशन आ रहा है यानी कि आपको यूं बोल रहा है कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, जैसे ये है पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है पॉसिबिलिटी के अंदर, तो वो चीज सही होगी। पर नेगेटिव पॉसिबिलिटी दे रखी है तो वो चीज रॉन्ग होगी। अभी अभी हमने क्वेश्चंस किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? आराम से, रिलैक्स, एकदम मस्त, चिल एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से थम्स अप करके बता दो फटाफट से कि यस सर, मजा आ गया, एकदम समझ में आ गया। आ गया ना भाई समझ में एकदम शानदार तरीके से? यस और नो? क्लियर है? तो देखते हैं अब इधर यहां पर, इसको देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया है। क्या बोला है आपको? यहां पे सिंपल सी चीज बोली गई है आपको, ठीक है, कि सरकार तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, जुआ प्रतिबंधित किया गया, यह बोला गया है आपको। अब यहां पे अजम्पशन बोल रहा है कि यह निर्दोष नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई ठगने से बचा सकता है। निर्दोष नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई ठगने से बचा सकता है। दूसरा, यदि लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो नागरिक किसी अन्य तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। अन्य तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे, नेगेटिव आ गया यहां पर। तो सेकंड वाले में द सिटीजन में नोट, यहां पर देखना चीजों का सेंस भी समझ में आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, यानी कि लॉटरी सिस्टम चालू किया कि सबके लिए समान कर दिया उसने। सही है, जुआ प्रतिबंधित किया गया। सही है कि नहीं? जुआ प्रतिबंधित कर दिया, लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित कर दिया उन्होंने। गैम्बलिंग थ्रो लोटर्स, ठीक है, लॉटरीज टू बैंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल द स्टेट विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तत्काल प्रभाव से किया गया है। तो यहां पे बोल रहा है कि लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो नागरिक किसी अन्य तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। भैया मना किया है क्या? अरे नागरिक तो किसी भी तरीके से जुआ खेलेंगे, एक बंद कर दो दूसरा चालू हो जाता है। नेगेटिव जब भी आएगा वो चीज क्या होगी? इसके फेवर की बात भी नहीं हो रहा है। उसने प्रतिबंधित किया है पर लोग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये थोड़ी कह सकते हैं। तो नीचे वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, नीचे वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अब भैया इससे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। यह निर्दोष नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई को ठगने से बचा सकता है। यानी कुछ लोग ठग जाते हैं ना भैया लॉटरी सिस्टम में। ठीक है, यानी क्या करते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत से कमाते हैं लेकिन वो जुआ में अपना धन गवा देते हैं। तो सही है कि नहीं है? तो ये वाली जो बात बोल रही जा रही है ये तो इसके फेवर की बात बोल रहा है कि सरकार ने कदम उठाया है कि भैया आप लोग क्या करो, प्रतिबंधित कर दो। जुआ प्रतिबंधित कर दिया,
लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित कर दिया तो यह निर्दोष नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई ठगने से बचा सकता है, बिल्कुल बचा सकता है। पॉजिटिव, एक तो सत्ता है दे दिया, सही है कि नहीं, पॉसिबिलिटी दे दी और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दे दी, तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, सकारात्मक संभावना जब भी होगी तो सकारात्मक संभावना हमेशा सही होगी। मैंने अभी यही सिखाया, यही तो चीज आपको भी सीखनी है, सकारात्मक संभावना हमेशा सही होगी। ओनली फर्स्ट, सरकार के इस कदम से अगर लोगों की जो कमाई है वो बचती है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया ना, सकारात्मक हो गई संभावना। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। रुकिए एक सेकंड, बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं पीडीएफ के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका एक बार। लीजिए भाई, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए दोस्तों, ठीक है ना, पीडीएफ के अंदर आपको। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक करके जाइएगा सभी लोग दिल से, ईमानदारी से। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अनअकैडमी पर अपनी टेस्ट सीरीज बिल्कुल चालू हो गई है एनटीपीसी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें अपन लोग यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो क्रैश कोर्स है एनटीपीसी का वो भी चालू हो गया अनअकैडमी पर दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग डेडिकेशन के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, विजिट करिए। और वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा, क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहीं से मिलने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके डेडिकेशन के साथ में बने रहिएगा। मिलते हैं तुरंत 1 मिनट के बाद ही पीवाईपी सेशन के अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।